आप हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी। किसान आंदोलन क्या है, किस तरीके से उसका रूप बदल रहा है इस जनवरी में, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हमने योगेंद्र यादव जी से बात की। सर, जनवरी में किस तरीके का रहेगा किसान आंदोलन? अब ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार मान लेती है हमारी बात को, अगर सरकार खुले मन से सचमुच ईमानदारी से बात करती है, तो किसान आंदोलन हम अपना तंबू डेरा उठाएंगे, सरकार को सलाम करेंगे, शुक्रिया करेंगे और अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री की प्रेस्टीज बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उनको पॉलिटिकल फायदा भी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता, अगर सरकार ये अड़ियल रुख जारी रखती है और बातचीत का बहाना होता है और वाकई बातचीत होती नहीं है, तो फिर हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, इसे पूरे देश के अंदर और गहरा फैलाएंगे। और आज हमने अल्टीमेटम दिया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर रिपब्लिक डे 26 जनवरी तक सरकार इन बातों को नहीं मानती है, तो फिर हमें मजबूरन 26 जनवरी को जो 6 मोर्चे हमने दिल्ली के बाहर लगा रखे हैं, उन सब 6 मोर्चों से हमें अंदर की तरफ आने को मजबूर होना पड़ेगा और दिल्ली में आके किसान रिपब्लिक डे परेड खुद अपनी ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, बात की जाए, बातचीत की आपने कहा, तो साउथ राउंड, 7 7 राउंड में भी अभी तक जो है किसान बातचीत सफल नहीं हो सकी। इस बाबत आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुनने की तैयारी नहीं है। दिल्ली की पुरानी बीमारी है कि दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है, लेकिन ये सरकार तो लगता है कान में मोम डाल के बैठी है। पिछले राउंड में पहली बार सरकार ने कहा, अच्छा तो आपको अमेंडमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिपील ही चाहिए। ये बात जानने के लिए 7 राउंड चर्चा की क्या जरूरत थी? ये बात तो पहले दिन इनको सुनाई दे सकती थी। तो अफसोस ये है कि सरकार हमारी बात को या तो सुनती नहीं है या सुनना चाहती नहीं है। इसीलिए 7 राउंड इसके अंदर लगे हैं। उम्मीद है कि अब सरकार सुन सकेगी। हुकूमत का दावा है कि आधी मांगे किसानों की मान ली गई हैं। इस बाबत क्या कहेंगे सर? इससे भद्दा मजाक कोई हो नहीं सकता। हमारे 4 आइटम थे, 4 आइटम बराबर के आइटम नहीं थे। सबसे बड़ी और पहली मांग हमारी है, अगर कोई एक मांग इस मूवमेंट की है तो है कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को खारिज किया जाए। उस पर सरकार 1 इंच बढ़ने को तैयार नहीं है। दूसरी पॉजिटिव मांग हमारी ये है कि जो आप अपनी गिफ्ट है वो तो वापस ले लो, लेकिन उसके बदले आप हमें जो गिफ्ट दो वो है जो हम मांग रहे हैं। यानी कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, कम से कम कितना मिलना चाहिए, जो सरकार अपने मुंह से बोलती है, उसकी लीगल गारंटी दे दो, कानूनी तौर पे गारंटी दे दो। उस पर भी सरकार 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो जो हमें असली दो बात है वो तो मानते नहीं। दो छोटी बातें उसके अलावा जो थी वो सरकार ने लपक के मान ली हैं। और सरकार कहती है देखो इसी 50% बातें हमने मान ली, इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। अगर ये अगर इस आंदोलन की मांग एक हाथी है, तो समझिए अभी तो हाथी की पूंछ निकली है, बाकी सारा हाथी तो अभी बाकी है। और अभी पूंछ भी हाथी की है कि गधे की हमें पता नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो दो बात मानी है उसको भी लिखित रूप में अभी हमारे पास भेजा नहीं है, तो अभी हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं कि सरकार ने मान क्या लिया है। इसलिए हमें मजबूरन इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो 6 तारीख से 20 तारीख तक जनवरी में हम इस आंदोलन के लिए पूरे देश के अंदर अभियान चलाएंगे, जन जागृति अभियान। 13 तारीख लोहड़ी के दिन हम पूरे देश में इन कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। 18 तारीख को औरत जो कि सचमुच मेहनत करती है उसके सम्मान में महिला किसान दिवस मनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आज़ाद हिंद किसान दिवस 23 तारीख को मनाएंगे, गवर्नर के घर के बाहर आएंगे। और फिर 26 तारीख को देश भर के किसान अपने अपने जिले में, लेकिन ये जो 6 मोर्चे दिल्ली के बाहर लगे हुए हैं ये दिल्ली के अंदर घुसते हुए अब एक मार्च करेंगे। किसान गणतंत्र दिवस मार्च होगा। सर, अगर 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं है, हमारा मुकदमा है नहीं, किसी और का मुकदमा है। सुनते हैं बीजेपी ने अपने इशारे से किसी को खड़ा किया हुआ है। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से कोई मांग नहीं है, हमारी मांग तो सरकार से है। सर, कोई भी शख्स अगर सुसाइड करता है और सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। गाजीपुर के अंदर एक किसान ने सुसाइड किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा। तो क्या आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानून को अपना नियमित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी से ज़्यादा नैतिक जिम्मेवारी बनती है। मैं समझता हूँ जिस देश का किसान मरते वक्त प्रधानमंत्री का नाम लिखे, उस प्रधानमंत्री को जरा रुक के सोचना चाहिए, अपनी
रूस से अपनी ज़मीर से पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। जो दिल्ली में जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं वो देख के पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जिगर ऐसा है कि वो पसीजता नहीं है। उम्मीद है कि कुछ इस बातों से शायद उनको कुछ हो। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपना इसको प्रेस्टीज का सवाल बना लिया है, अपनी नाक का सवाल इसको बना लिया है। मैं समझता हूँ कि आज अगर सबसे बड़ी किसी वार्ता की ज़रूरत है, कोई डायलॉग होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र मोदी से डायलॉग होना चाहिए। अगर वो उनको बता दें कि भाई तुम्हारी नाक ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों की खुशहाली ज़्यादा बड़ी चीज़ है, अगर ये बात उनको समझ आ जाए तो बाकी डायलॉग तो बस 5-5 मिनट में हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं देर सही उनको अकल आएगी और ऐसा फैसला करेंगे जो कि देश के किसानों के हित में हो। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी। अगर 6 तारीख उनकी बात, किसानों की बात नहीं मानी जाती, तो 6 तारीख से 20 तारीख तक किसान आंदोलन एक नए रूप में जनता के सामने होगा और सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए कोशिश होगी।